कर्तव्य का पालन करना आसान नहीं है, कठिन रास्ता है, धर्म का रास्ता है, अधर्म के खिलाफ खड़ा होने का रास्ता है, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने का रास्ता है। अलग अलग काल में, अलग अलग परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करना, उसके दायित्व का बोध अलग अलग हो जाता है। जैसे बाल्यकाल में अलग प्रकार का कर्तव्य होता है, युवावस्था में अलग प्रकार का, और गृहस्थी अवस्था में अलग प्रकार के कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। और सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में कर्तव्य के पालन की परिभाषा और बदल जाती है। हम जब कर्तव्य का पालन करते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं संकल्पबद्ध होकर के, तो अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग अच्छा कहते हैं, कुछ लोग गलत कहते हैं, लेकिन जो हमारा कर्तव्य, जहाँ हमें धर्म दिखाई देता है, उस पथ पर चलना, अगर वहाँ कांटे भी चुभते हैं तो हमें चलना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य का पालन करते हुए हमें, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरा नाम जपने से ही संसार में, समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती, व्यक्तिगत जीवन में शांति स्थापित नहीं हो सकती है, परंतु मेरा जन्म कर्म करने के लिए हुआ है। उस कर्म पथ पर चलना मेरा कर्तव्य है, और जो जहाँ धर्म होगा वहाँ मैं होऊंगा, वहाँ मेरा कर्तव्य पर चलने का सार्थक होगा। तो भगवान श्री कृष्ण महाभारत के अंदर दुर्योधन को भी समझाने का प्रयास करते, जब शांति दूत बन करके आते हैं, लेकिन वह दुष्ट दुराचारी प्रवृत्ति का दुर्योधन, उसको अपने कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता, वह अहंकार में इतना डूब जाता है कि वह भगवान श्री कृष्ण को ही कहने लगता कि इसको बंदी बना करके कारागार में डाल दो। तो बंधुओं, भगवान ईश्वर ने धर्म की शक्ति का परिचय कराया, पांडवों को उस पथ पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया, पांडवों को इन्हीं अर्जुन का मार्गदर्शन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन किया कि अर्जुन, मोह से बाहर निकलो, ये दुराचारी अत्याचारी लोग हैं, आपके कुटुंबी होंगे, संबंधी होंगे, लेकिन उन्हें अत्याचार किया है, एक महिला के वस्त्रों का हरण करने का प्रयास किया, अनेकों प्रकार के दुराचार इन्होंने किए हैं, इनकी सजा इनको मिलेगी, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, यही पालन करना है। तो अन्याय के खिलाफ चलना, सत्य मार्ग पर चलना, धर्म के रास्ते पर चलना, अपने कर्तव्य का पालन करना। अगर हम राम जी का जीवन पढ़ते हैं तो उनका तो पूरा जीवन ही कर्तव्य के मार्ग पर चलते हुए उसका पालन करता ही दिखाई देता है। चाहे वो युद्ध के क्षेत्र में हो, चाहे वह पिता की भूमिका में हो, चाहे वह भाई की भूमिका में हो, चाहे वह पुत्र की भूमिका में हो, और चाहे वह पति की भूमिका में हो, लेकिन अपने धर्म के रास्ते से एक भी कदम उनका डगमगाया नहीं। वह अपने धर्म का पालन करते हुए उस कर्तव्य का जो उनको दायित्व मिला, उस दायित्व का बोध उन्होंने अध्ययन किया, उसके आधार पे अपना जीवन यापन आगे प्रारंभ किया। इतनी कठिनाइयां समाज के अंदर, क्योंकि राम तो स्वतः ही भगवान थे,
हम उनका जीवन पढ़ते हैं तो उनके जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो वो कभी उनसे अलग न रहने वाले, उनकी पत्नी माता सीता को भी बन जाना पड़ता है। तो बंधुओं, सामान्य जीवन में कितना कष्ट, धर्म के रास्ते पर चलना पर सहन करना पड़ता, कितने कांटे झेलने पड़ते हैं। तो यह महापुरुषों के जीवन से हमें सीखना चाहिए और जो भी कर्तव्य, जो भी दायित्व में मिला है उसका ठीक से निर्वहन करना, यही कर्तव्य पालन के अंतर्गत आता है। एक छोटी सी कहानी है। लायलपुर एक स्थान था जो आज वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। कॉटन मिल्स की एक फैक्ट्री थी। एक दिन एक दुबला पतला व्यक्ति कुर्ता पजामा पहने हुए गेट पर आता है। सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा था, वह व्यक्ति आकर के गेट पे खड़ा हो जाता है। तो सफाई कर्मचारी सफाई करते करते देखता है कि यह व्यक्ति अंदर आना चाहता है। वह जोर से डांट करके कहता है, क्या आप पागल हो? आपको दिखाई नहीं देता है कि सफाई चल रही है और आप अंदर चले आ रहे हो? इतनी बात सुन करके वह सफेद पोश व्यक्ति वापस मुड़ जाता है, वापस चला जाता है। कुछ देर के बाद, क्योंकि उस मिल के अंदर मिल का मालिक निरीक्षण करने के लिए आने वाला था, थोड़ी देर के बाद फैक्ट्री के अंदर हलचल होने लगी। लाला जी आ गए, लाला जी आ गए। तो लाला जी आ गए तो सब हलचल सुन करके वह सफाई कर्मचारी भी अपने कमरे से बाहर निकलता है। तो वह लाला जी को देखने के लिए वह भी दौड़ता है, लेकिन जब सामने लाला जी को देखता है, वही सफेद कपड़ा कुर्ता पहने हुए, चूड़ीदार पजामा पहने हुए दुबला पतला व्यक्ति, तो उस सफाई कर्मचारी के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि अब तो नौकरी गई, नौकरी गई, नौकरी बचेगी नहीं। लेकिन उसके मन में आता है कि माफी मांग लेता हूं। तो वह दौड़ करके लाला जी के पैरों की तरफ बढ़ता है। लाला जी समझ जाते हैं और वह भी उस कर्मचारी की तरफ आगे बढ़ते हैं। उस सफाई कर्मचारी को गले से लगा लेते हैं और मुस्कुराते हुए बोले कि भाई, मैं आपके काम से नाराज नहीं हूं, आपने ठीक काम किया है। यही प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उसको प्रोत्साहित किया लाला जी ने। वह लाला जी मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद 24 रुपए की नौकरी करते करते मिल के मालिक बने और आते आते अपने कर्तव्य का पालन करते उस रास्ते पर चलते हुए उन्होंने उस समय देश के अंदर एक अपना औद्योगिक क्षेत्र में स्थान बनाया, जिनका नाम था लाला श्री राम जी। तो जो जो व्यक्ति उनके जीवन में कर्तव्य का पालन ठीक प्रकार से करते हुए दिखाई दिए मिले, उनको उन्होंने प्रोत्साहित किया, सम्मानित किया। लेकिन बंधुओं, अगर यह वर्तमान क्षेत्र समय में अगर किसी के साथ हो जाए तो क्या उसकी नौकरी बचेगी कर्मचारी की, या उसको निकाल दंडित करके बाहर कर दिया जाएगा? आज ऐसे अनेकों प्रकार के उदाहरण हम सबके जीवन में दिखाई देते हैं। बंधुओं, आज वर्तमान की जो परिस्थिति है, वह जो सारा विश्व उससे लड़ रहा है, कोरोना 19 महामारी के, इसकी अभी दवाई नहीं बनी है। लेकिन बंधुओं, हम सबका कर्तव्य बनता था और बनता है और हम कर भी रहे हैं। और मुझे तो ध्यान आता, जितना मैंने इतिहास पढ़ा है, समझा है, इतनी बड़ी त्रासदी सन 47 के अंदर भी देश के अंदर समाज का विस्थापन नहीं हुआ था। इतने करोड़ लोग का पलायन नहीं हुआ था। ये 47 से भी बड़ा पलायन आज दिखाई देता है। बंधुओं, इस पलायन को, क्योंकि उस समय तो हम कहते थे
कि उस समय का नेतृत्व करने वालों लोगों की कुछ कमी रही। देश के विभाजन के काल में इतना बड़ा पलायन, त्रासदी हमें झेलनी पड़ी। उसके बाद हम देखते हैं वह त्रासदी झेली, हम पुनः खड़े हो जाते हैं, भारत फिर उठ खड़ा होता है। लेकिन बंधुओं, उस त्रासदी से वर्तमान त्रासदी कम है क्या? उससे अधिक है। लेकिन हमने उस त्रासदी से कम सीखा और इतिहास पुनः दोहराया गया। बंधुओं, जिन व्यक्तियों के मेहनत से, परिश्रम के कारण से आज भारतवर्ष दुनिया में वह स्थान प्राप्त करता है, महाशक्ति बनने की तरफ खड़ा हुआ है, वह लेबर क्लास, जिनकी मेहनत, दिन रात मेहनत करके, अपना खून पसीना बहा करके इतने बड़े बड़े बिल्डिंग, इतने बड़े बड़े पुल, इतने बड़े बड़े स्मारक बनाए, आज उनके रहने के लिए स्थान नहीं मिलता है। आज उनको उनके घर जाने के लिए व्यवस्थाएं नहीं होती है। लोग हजारों हजारों किलोमीटर तक पैदल जाते हैं, अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। रास्ते में कितना गर्म समय चल रहा है, बिना चप्पल के पैरों में छाले पड़ जाते। उस जिस मनुष्य के, जिस कर्मचारी के, जिस लेबर क्लास के कारण आज भारत माता पुनः परम वैभव की तरफ दौड़ रही है और भारत विश्व के अंदर महाशक्ति बनने जा रहा है। उस देश के करोड़ों लोग जो अपने खून पसीने की मेहनत से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, परंतु 30 सहस्त्र जनता, 30,000 लोग उस किले के अंदर रहते हैं। लेकिन बंधुओं, जो भंडार था अनाज का, वो धीरे धीरे खत्म होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन महाराणा प्रताप, उनकी महारानी जब चिंता चर्चा करते हैं कि अन्न के भंडार खत्म हो रहे, अन्न नहीं है, तो वह स्वतः रोटी खाना बंद कर देते। आधी रोटी खाते, आधी रोटी जनता खाएगी। कोई भी 30,000 सहस्त्र नागरिकों में से कोई भी भूखा ना रहे, यह महाराणा प्रताप उस समय के राजा यह संकल्प करते हैं। लेकिन बंधुओं, हम अगर क्षेत्र के अंदर देखते हैं तो जनता भूखी प्यासी सड़क पर दौड़ रही है। लेकिन बंधुओं, समाज के अंदर से वेदना खड़ी नहीं होती। जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, अगर चुनाव होते हैं तो यही जनता, इनके लिए गाड़ी की व्यवस्था हो जाती, सब व्यवस्था होती, खाने की व्यवस्था भी होती, लाने की व्यवस्था भी होती, ले जाने की व्यवस्था भी होती है। लेकिन बंधुओं, आज विपत्ति काल के अंदर उनको पहुंचाने की व्यवस्था भी हमारे द्वारा नहीं हो रही है। इसलिए यह कर्तव्य पालन, मेरा कर्तव्य क्या? राष्ट्र हित, धर्म हित, समाज हित। तो महाराणा प्रताप ने कहा था कि धर्म के लिए और आतताई शक्तियों के खिलाफ निरंतर संघर्ष करना। तो बंधुओं, आज हम सब इस त्रासदी के काल में उन विस्थापित लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं, और जहां जहां अपने कार्यकर्ता हैं वह भी दिन रात अपनी सामर्थ्य से अधिक लगन के साथ कार्य कर रहे हैं। बंधुओं, हमारे नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेतृत्व ने 4 मार्च को तय कर दिया था कि कोरोना नाम की जैसी महामारी विदेशों के अंदर चल रही है, लेकिन यह भारत के अंदर भी तेजी से पसार सकती है। तो हमारे नेतृत्व ने हम सबको काम दिया जन जागरण का, समाज के अंदर इस बीमारी से कैसे बचा जाए। तो अपने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय मजदूर परिषद, राष्ट्रीय किसान परिषद, हिंदू एडवोकेट फोरम, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्वी ने, ऐसे तमाम संगठन के प्रकार से काम करने वाले कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र के अंदर लग जाते हैं। हैंडबिल अन्य प्रकार से समझाते हैं, फिर धीरे धीरे चरण चल जाता है। सरकार चेतती है, सरकार की नींद खुलती है, तो भारत
जनता कर्फ्यू हो जाता है। जनता कर्फ्यू के बाद फिर लॉकडाउन चल जाता है। उस लॉकडाउन का पालन करते हुए समाज के सब बंधुओं ने उसमें सहभागिता और इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए हमारे डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी, अन्य अन्य क्षेत्र में काम करने वाले लोग दिन रात मेहनत से लगे। तो वहीं राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, महिला परिषद, ओजस्विनी की बहनें भी इस कोरोना जैसी महामारी युद्ध काल के अंदर अपने प्राणों की बाजी को लगा करके वह भी रोड पर निकलती है, समाज के अंदर जाती है। उनके घर घर तक जहाँ रह खाने की व्यवस्था नहीं वहाँ भंडारे चलाते हैं, वहाँ उनकी रोटी की व्यवस्था की जाती है, कहीं सूखा राशन किया जाता है। उस काल में आज भी चलते हुए अथक परिश्रम करते हुए अपने संगठन के कार्यकर्ताओं ने काफी उत्साहवर्धन अपने नेतृत्व पर विश्वास करते हुए उसका पालन किया, उस कर्तव्य पथ पर चले। दूसरा रास्ता प्रारंभ हुआ, जो ऐसे पुलिस कर्मचारी, सैनिक कर्मचारी जो हमारी सुरक्षा में दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं, उनकी चिंता कौन करेगा। तो नेतृत्व से आदेश होता है, उनका विचार निकलता है, तो अपने कार्यकर्ता उनके भी जो है चिंता करने लगे। ऐसे देश के अंदर बड़ी मात्रा में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस युद्ध काल में समाज के अंदर समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तीसरा चरण चला अपना, क्योंकि लॉकडाउन चलने वाला है, ये बीमारी खत्म होने वाली अभी जल्दी में नहीं है, लेकिन मास्क पहनना पड़ेगा, घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। क्या सावधानी बरत, तो लाखों करोड़ों मास्क बना करके अपने राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी की बहनें और अपने कार्यकर्ताओं के घर के अंदर जो मातृशक्ति सिलाई जानती है, उन सब के माध्यम से लाखों करोड़ों मास्क बना करके इस देश के अंदर, समाज के अंदर उनको बांटने का काम प्रारंभ किया गया। ऐसे अनेकों काम करते हुए अभी डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़े जी ने के नेतृत्व में अभी चल रहा है कोरोना टास्क फोर्स, कोरोना हेल्थ फोर्स। ऐसे कोरोना के प्रति जागरूक करने की ट्रेनिंग, ऐसे लाखों कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे करके जो 10 कार्यकर्ताओं को और जागरूक करेगा, कोरोना के साथ जीने के लिए खड़ा होगा समाज। तो इस प्रकार से देश के अंदर बड़ा जन जागरण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी, हिंदू एडवोकेट फोरम, मजदूर परिषद, किसान परिषद, ऐसे जो भी संगठन चल रहे हैं अपने, उन सब के कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं। बंधुओं, यह कर्तव्य, हमारा जो कर्तव्य, जो हमें काम दिया है, हमें जो काम मिला है, हमें अपने अपने काम का अनुसरण करना, हमारा क्या अधिकार है, उस अधिकार के प्रति आज समाज के अंदर दिखाई देता है कि आज समाज के अंदर परावर्तित के सोशल साइट पे पता नहीं क्या क्या चल रहा है। लेकिन बंधुओं, इस देश के अंदर हिंदू समाज का जन जागरण मजबूती के साथ इस देश को खड़ा करना होगा। हम सबको कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होना होगा। लेकिन ऐसी कोरोना जैसी महामारी, अलग प्रकार की बहुत सारी बीमारियां आने वाली हैं, बहुत सारी चीजें देश के सामने खड़ी दिखाई दे रही हैं, मुंह बांधे खड़ी हैं। लेकिन ऐसी अदृश्य शक्तियों से लड़ने के लिए समाज के अंदर हमारे शरीर की शक्ति को, हमारे शरीर की पावर को हम सबको बढ़ाना होगा। जैसे ऐसी शक्तियों से, कोरोना जैसी विषैले विषाणु, जीवाणु और ऐसे वायरसों से लड़ने के लिए हमारे शरीर की क्षमता बढ़नी चाहिए। इसके लिए हमें थोड़ा परिश्रम भी करना पड़ेगा। इस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं ने जो अपने कर्तव्य का पालन किया है, क्योंकि हम सबको यह चिंता नहीं करनी चाहिए इसका फल क्या मिलेगा, क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में कहा था कि अर्जुन तुम कर्म करो, युद्ध का क्या परिणाम होगा उसकी चिंता छोड़ दो समय के ऊपर। इसलिए आगे समय आने वाला कैसा है उसकी चिंता छोड़ करके वर्तमान काल में हमें अपना कर्म पथ पर चलना है।
मैं अपने समस्त कार्यकर्ताओं से ये अनुरोध करूंगा, जो हम अलग अलग क्षेत्रों में देश भर के अंदर लगे हुए हैं, अलग अलग अपने सामर्थ्य के अनुसार इस तपती दोपहरी के अंदर जो विस्थापित समाज अपने घरों को पलायन कर रहा है, रास्ते में जा रहा है, अपनी अपनी सामर्थ्य से अधिक मेहनत करके आप सब लोग उस सेवा कार्य में लगे हैं। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन करता हूं मैं। और ऐसे अपने कर्तव्य पथ से बिल्कुल भी हमें डगमगाना नहीं है। अब हम सबकी और महती आवश्यकता बन जाती है, हमें और तेज गति से काम को खड़ा करना पड़ेगा, हमें और तेज गति से समाज के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि यह संकट का काल है। समाज का जन जागरण भी करना पड़ेगा, उससे समाज के अंदर अपने को स्थापित करते हुए समाज को राष्ट्र धर्म के लिए खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि हम देखते महापुरुषों का जीवन पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा है कि धर्म के रास्ते पर चलते हुए हमें विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। कुछ लोग हमारा मजाक बनाते हैं, कुछ लोग हमारे साथ उपहास करते हैं, कुछ लोग हमें उल्टा सीधा बोलते भी हैं, लेकिन उनका काम है हमें रोकना, हमारे कर्तव्य से डगमगाना। लेकिन अपने सारे कर्तव्य, हमारे सब कार्यकर्ता आप उन सारी बाधाओं को चीरते हुए, उस बाधाओं को पार करते हुए अपने मार्ग पर आगे प्रशस्त है, आगे बढ़ रहे हैं। समाज के अंदर एक अच्छा वातावरण तैयार हो रहा है, समाज शक्तिशाली खड़ा होगा। इस कोरोना जैसी महामारी क्या, उससे भी ज़्यादा हम अलग कोई महामारी, उससे भी हम सक्षम लड़ने के लिए सक्षम है, लड़ सकते हैं। ऐसा समाज के अंदर वातावरण तैयार हो रहा है। इसलिए हम सब की जो बेहद की आवश्यकता है, जो बंदो फेसबुक के माध्यम से लाइव में जुड़े हैं, अगर कोई बात मेरी अच्छी लगी आप सबको तो उसको आगे बढ़ाना, खराब लगी तो मुझे आप व्यक्तिगत भी बता सकते हैं कि ये बात गलत थी। तो इसलिए इस संकट के काल में अपने कर्तव्य का बोध, क्योंकि हम सब कार्यकर्ताओं को अन्याय के खिलाफ न्याय का साथ देना है और जो मानव बिंदुओं के साथ आघात पहुंचाने का, उनको चोट पहुंचाने के प्रयास करने वाले ऐसे समाज के अंदर विषैले जंतु हैं, उनका विरोध करने के लिए भी हमें सुदृढ़ शक्ति के साथ खड़ा होना पड़ेगा। समाज, क्योंकि एक तरफ तो युद्ध चलता है, एक तरफ समाज के अंदर अलग प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, तो आसुरी शक्तियां इस प्रकार की हैं देश के अंदर। क्योंकि आज पता नहीं शासन के सामने क्या समस्याएं हैं, वो मैं नहीं जानता हूं, परंतु जो मरकज जैसी संस्थाओं को चलाते हैं, देश के अंदर इतना बड़ा भयावह वातावरण खड़ा करते हैं, उन लोगों को 5-5 बार पुलिस का नोटिस चला जाता है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती। बंधुओं, शासन की क्या समस्या है, क्या उनके सामने बाधा है, वो शासन ही जानता है, प्रशासन जानता है। लेकिन जिसने देश के साथ गद्दारी की, समाज के साथ गद्दारी की, इतने लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर उनके कारण से हुआ, उनके कारण से बीमारी फैली है, तो बंधुओं उन लोगों पर सजा होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आज पता नहीं क्या छोड़ा शासन प्रशासन के अंदर, यह तो वही जानता है। लेकिन हमें समाज को जागरूक करना है, अपने अधिकारों के प्रति खड़ा होना है, न्याय के साथ खड़ा होना, अन्याय का विरोध करना है। हमें किसी का भी चाटुकार नहीं बनना है। समाज और राष्ट्र के हित में जो हम सबसे होगा वह आप सब मिलकर के काम करेंगे और इस देश भारत माता को उत्थान में भारत माता पुनः विश्व गुरु के मंच पर स्थापित हो। क्योंकि अगर हम व्यक्तिगत जीवन के झगड़ों में उलझ जाते हैं, हम कहीं परिणाम की चिंता करने लगते हैं कि परिणाम कैसा होगा, तो हमारा लक्ष्य छोटा हो जाता है। जहाँ परिणाम की चिंता होती वहाँ लक्ष्य छोटा हो जाता है, और जहाँ कर्म की चिंता होती, परिणाम की चिंता नहीं होती है, तो वह लक्ष्य महान होता है। तो यही लक्ष्य लेकर के राम चले, यही लक्ष्य लेकर के भगवान कृष्ण चले, यही लक्ष्य लेकर के अनेकों महापुरुषों ने अपना जीवन दांव पर लगाया और इस भारत माता को पुनः बार बार खड़ा किया। और हिंदू समाज
पूरे विश्व के अंदर उसी प्रकार से खड़ा हुआ। आज फिर पुनः भारत माता पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने वाली है। यह हम सब हिंदू समाज की शक्ति के आधार पर होगा। इसलिए सर्वप्रथम हिंदू ही आगे, हिंदू का जय घोष करके हम सबको यह संकल्प करके हमें अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ना है। हिंदू ही आगे, हिंदू मानव बिंदु की रक्षा करना, हिंदू समाज के साथ खड़ा होना और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाना। हमारा नेतृत्व सही दिशा में चल रहा, अपने नेतृत्व पर विश्वास करते हुए हम सब कार्यकर्ता बंधु समाज और राष्ट्र के हित में लगे। इस कोरोना जैसी महामारी के अंदर जो बंधु अपने घरों को छोड़ करके, अपने व्यवसाय को छोड़ करके अपने घर अपने गांव वापस जा रहे हैं, तो जहाँ जहाँ जिस रास्ते जाते हैं, तो मेरा सभी से निवेदन है उनको पानी रोटी की व्यवस्था जैसी भी हम व्यवस्था कर सकते हैं उनको, और अपने को सेव करते हुए जो गाइडलाइन दी गई है उसको सावधानी रखते हुए 1 मीटर से दूर से मुंह पे मास्क बांध करके साबुन जेब में रख करके हर घंटे साबुन से हाथ धोना, क्योंकि कोरोना जो है वह उंगलियों के द्वारा ही, नाक आंख मुंह के द्वारा ही शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो इस प्रकार की सारे सावधानी करते हुए इस संकट काल की घड़ी में हमें समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना है। यही इस समय का हमारा कर्तव्य है। इसी का पालन हम निर्भय ठीक से करेंगे तो समाज पुनः वैसा ही खड़ा होगा जैसे खड़ा था। पुनः भारत माता की जय होगी। इतनी बात कह करके मैं आप सब बंधुओं को सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। जय श्री राम।